हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बहुत अच्छी हूँ। बहुत दिन बाद आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ। तो ये फ्रेंड्स, हमारा बल्क ऑर्डर एक जाना था, ये उसका है। और मैं बहुत आप लोगों से इस चीज़ के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं जल्दी जल्दी वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। बट फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत दिक्कत हो रही है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कि जो फिल्म मुझे जो है शूट करनी पड़ती है, फिर उसके बाद एडिट करना पड़ता है, और मैं अकेले ये सब चीज़ें मैनेज नहीं कर पाती हूँ। तो ये देखिए, हमने बनाई थी मलाई चाप और बटर पनीर मसाला, ये उसकी मैंने फ़ोटो डाल दी थी कि आप लोग को दिखा सकूँ कि बल्क ऑर्डर के साथ में और भी चीज़ें आती रहती हैं। तो ये हमारा बल्क ऑर्डर जाना था किसी स्कूल में। तो वहाँ पे उन बच्चों की फेयरवेल पार्टी थी, तो उसमें उसके लिए मैंने प्रिपेयर किया था। तो खाना बनाने के साथ मस्ती तो चलती ही है, ऑब्वियस सी बात है, वरना जो है कहाँ ही मज़ा आने वाली है। तो ये मॉर्निंग का समय है, तो मेरे को ब्रेकफास्ट की भी तैयारी करनी थी। तो आज जो है पनीर की सब्जी है, ड्राई सब्जी में गोभी आलू की सब्जी है, और फ्रूट रायता है, पूड़ी है, ये सारी चीज़ें जानी है। और साथ में मैंने ब्रेकफास्ट में इसीलिए थोड़ा हल्का ऐसी चीज़ रखी कि मेरे ऊपर बर्डन ज़्यादा ना पड़े। तो आप देख सकते हैं, ये मेयो सैंडविच मैं बना रही हूँ। ये आज सारे ब्रेकफास्ट में मैं यही भेजूंगी। थोड़ा इजी हो जाता है, तैयारी मैंने रात में थोड़ी सी करके रख ली थी। जैसे कि वेजिटेबल्स मैंने चॉप करके रख लिया था, और फिर ताकि सुबह में बस मुझे जो है ब्रेड्स पे ये स्प्रेड लगाना रहे और पैक करके भेजना रहे। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि खाना बनाना इतना मतलब मुश्किल काम नहीं होता है जितना उसको पैक करना मुश्किल होता है। सैंडविचेस भी आप ये समझिए, आपको लगता है कि हम बहुत ईजी है, बट ईजी बिल्कुल नहीं रहता है। कि इसको ये देख रहे हैं आप, इसको अलग अलग पैक्स में पैक करना, आपको अगर 50 पैक्स पैक करने हो तो उसमें भी आपको हाफ एन आवर लग ही जाना है। तो खाना बनाना इतना टास्क नहीं होता है जितना उसकी पैकिंग होती है। आज भी जो मुझे 150 थालियां थी, और प्लस मेरी अलग से ऑर्डर वाली थालियां थी, तो उनको आप समझ सकते हैं 150 थालियों को पैक करने में कितनी आफत आती है। तो ये देखिए, ये बड़ा वाला भगोने में मैंने वो मसाला तैयार कर रही हूँ। सुबह का समय है, तो आप समझ सकते हैं कि और दूसरे काम भी रहते हैं, किसी को चाय चाहिए, किसी को दूध चाहिए, तो उसके साथ में ये सब काम भी करना है, और घर वालों का भी सारी चीज़ें मैनेज करनी है। तो वो मैं करती रहती हूँ। बहुत सारी चीज़ें आप लोग को दिखाना चाहती हूँ, बट मैं वो सारी चीज़ें बिल्कुल मतलब मैं बिल्कुल ये चाहती हूँ कि आप पूरा रूटीन देखें मेरा, सुबह से लेके शाम तक का, कैसे मैं क्लाउड किचन के साथ में और चीज़ें मैनेज करती हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं, मैम आप कैसे मैनेज करती हो। अभी मैंने वीडियोस डाली थी अपनी होली की टाइम की, जिसमें मैंने आलू के पापड़, चिप्स और नमकीन में जो है नमक पारा, सेव, तो ये सारी चीज़ें देखिए मैं अकेले नहीं करती हूँ। मैं कई बार ये सब चीज़ें बता चुकी हूँ, मेरे साथ पूरा स्टाफ रहता है, पूरा मेरे घर वाले मेरा सपोर्ट करते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं करती हूँ। ये महक सो के उठ के आ गई और बस मुझसे पूछने लगी, मम्मी मुझे भी बता दीजिए मुझे क्या क्या करना है। तो बस मैंने कहा कि तुम पहले फ्रेश व्रेश हो लो, मुंह धो लो, ब्रश कर लो, उसके बाद कुछ खा पी लो, उसके बाद फिर मेरे साथ आके कराना। तो मैं ये देखिए वेजिटेबल्स जो मतलब गोभी आलू की सब्जी मैं बना रही हूँ, तो ये मैं फ्राई कर रही थी। तो महक बोली लाइए मुझे आलू ही दे दीजिए, मैं इतने आलू छील देती हूँ, आप गोभी फ्राई कर लीजिए। तो इनको काम करने का बहुत शौक है। तो ये जैसे ही जिस दिन फ्लाइट से फ्री होके रहती हैं, तो ये मेरे साथ काम ही करवाती रहती है। तो देखिए, हमारी पूड़ियों की भी तैयारी शुरू हो गई है और चावल की भी हो गई है। और हम दोनों यही एक समय होता है कि हम लोग जो है एक साथ बैठ के आपस में बातचीत करते हैं, मौज मस्ती कर लेते हैं। वो अपने फ्लाइट्स की बातें बताती है, मैं अपने यहाँ घर की बातें उसको बताती हूँ। तो ऐसे ही हम लोग का समय निकल जाता है। तो उसके साथ में ये देखिए, हमारी सैलेड की भी तैयारी हो रही है और थालियाँ लगनी स्टार्ट हो गई हैं कि इतने जो है हम सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। और ये मैंने महक से बोला था मुझे सबसे बड़ा वाला भगोना ला के दे दो, क्योंकि चावल काफ़ी सारे थे, तो मतलब काफ़ी बड़ा भगोना चाहिए रहता है, क्योंकि चावल फूलने रहते हैं पानी में, जब तक वो अच्छी तरीके से पानी में उबलेंगे नहीं तब तक बढ़िया नहीं बनते हैं। तो ये देखिए, मैंने पानी भरने लगा दिया है, और ये काफ़ी भारी भगोना था, मैं थक गई थी उसको उठाने में। और ये मैं अपनी सब्जी की भी तैयारी कर रही हूँ। और ये मैं ज़्यादातर सारा सरसों के तेल में ही खाना बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और मैंने देखा है मार्केट में बहुत से लोग पाम ऑयल और ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, बट मेरे यहाँ हमेशा घर की चीज़ें बनी हुई रहती है। तो क्योंकि यही खाना मैं और मेरी फैमिली भी खाती है, तो सेहत के साथ कोई भी समझौता नहीं हम लोग करते हैं, और शुद्ध सारे मसाले, सारे तेल, सारी चीज़ें अच्छी वाली क्वालिटी के डालते हैं।
ताकि जो हम खाएं वही हम अपने कस्टमर्स को खिलाएं। तो आप ये देख सकते हैं, ये गोभी आलू के लिए मैंने आलू छौंक दिए हैं। गोभी मैंने हल्की सी फ्राई कर ली थी। हालांकि कभी कभार मैं आलू भी फ्राई करती हूँ, बट मुझे खाना थोड़ा जल्दी देना था, टाइम नहीं था मेरे पास इतना, इसलिए मैंने आज आलू फ्राई नहीं करे हैं। और ये देखिए पनीर भी हमारा आ गया है, ये कट रहा है पनीर, ताकि पनीर की सब्जी में हम इसको डालेंगे। तो इसी हिसाब से मतलब आप अलग अलग तरीके की सब्जी बनती है तो हम लोग वो कटिंग भी दूसरे दूसरे स्टाइल से करते हैं। जैसे बटर पनीर मसाला में थोड़ा ट्रायंगल शेप में डालते हैं, और इसमें मटर पनीर में थोड़ा स्क्वायर में डालते हैं, ऐसे अलग अलग रहते हैं। और देख सकते हैं पानी एक तरफ मैंने चावल के लिए चढ़ा दिया, एक तरफ हमारी सब्जी बन रही है, और दही मैंने फेंट के रख दिया है फ्रूट रायते के लिए। और महक से मैंने बोला था कि आलू का काम कर लो, तो उसके बाद फिर तुम अपने फ्रूट्स काटना। और हम लोग थोड़ा सा हेल्दी भी खाना चाह रहे थे, तो एक तरफ मैंने शकरकंद उबलने रख दी थी, भुनने रख दी थी। और ये देखिए हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है। इसमें मैंने मेवे का पेस्ट डाला है पनीर की सब्जी में, तो इससे बहुत अच्छा रिचनेस आ जाती है सब्जी में, और बहुत टेस्टी भी हो लगती है, एकदम जैसे हलवाई लोग बनाते हैं उस टाइप से लगती है। बहुत सारी फ्रेंड्स लोग मुझसे पूछती रहती हैं मैम रेसिपी रेसिपी, तो मैं बता दूं कि मैं बहुत टाइम से जो है यूट्यूब पे अपने वीडियोस डाल रही हूँ। तो अगर आप पिछले और वीडियोस को अगर देखोगे ना, तो उसमें आपको सारी रेसिपीज भी मिलती रहेगी, क्योंकि पहले मैंने बहुत कुछ रेसिपीज शेयर करी भी हैं। जैसे कि व्हाइट सॉस पास्ता की मेरी एक बहन थी, वो पूछ रही थी कि कैसे आपने बनाया, तो मैंने एक बार लाइव में गई थी, तो उसमें मैंने व्हाइट सॉस पास्ता की रेसिपी शेयर करी है। तो ये हमारे फ्रूट्स कट रहे हैं, जिसमें स्ट्रॉबेरी है, ग्रीन ग्रेप्स हैं, एप्पल है, बनाना है, और महक हमारी काट रही थी। और एक तरफ देखिए हमारे चावल हो रहे हैं, पीछे रोटियां सिक रही हैं, इधर मेरी सब्जी बन रही है, और एक तरफ थालियां लग रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं अकेली सारा काम नहीं कर रही हूँ, पूरा स्टाफ लगा हुआ है। तो ये मत सोचा करिए कि कोई भी चीज आप अकेले एकदम पे कर लोगे या मैं ही कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए इसमें ये हमारी ग्रेवी अच्छी तरीके से खौल जाएगी। सब लोग मुझसे कुछ लोग पूछ रहे थे कि दीदी आपके यहाँ भी गैस सिलेंडर की दिक्कत हो रही होगी, तो मैंने कहा बिल्कुल हो रही है भाई। हम लोग का क्लाउड किचन है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो हमको गैस एक्स्ट्रा चाहिए रहती है, क्योंकि कभी कभार ऑर्डर आ जाते हैं तो वो हमको करना पड़ता है। लेकिन कोई नहीं, ये सब चीज़ें तो ठीक है, चलती रहती है, तकलीफें आती हैं, लेकिन वो उसका सोल्यूशन भी निकल ही जाता है कुछ ना कुछ। तो ये देखिए हमारी पनीर की सब्जी भी रेडी हो चुकी है। चावल मैंने इसको पसा दिए हैं, इसका मांड निकाल के इसको मैंने कर दिया है। और ये देखिए रोटियां कुछ टिफिन्स में जानी थी, इसलिए मैंने सिकवाई थी, क्योंकि हर कोई रोज पूड़ी उड़ी नहीं खाना प्रेफर करते हैं, तो इसलिए मैंने रोटियां पहले सिकवा ली थी। अब उसके बाद मैंने पूड़ियों के लिए लोइयां तोड़वा दी हैं, और ये हमारा फ्रूट रायता पैक हो रहा है, महक उसको पैक कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति मुझे चाहिए रहता है पूरा पूरा, जो पूरा कैमरा होल्ड कर सके। तो इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है कि मैं इतनी जल्दी जल्दी वीडियोस आपके साथ नहीं डाल सकती हूँ। मेरे पास बहुत सारे ऑर्डर्स, रोज ही मेरे पास बल्क ऑर्डर्स रहते हैं, लेकिन रोज मेरे लिए शूट करना बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि सिर्फ शूटिंग करनी हो तो समझ में आता है, उसके बाद उसकी एडिटिंग और साथ में उसमें वॉइस डालना, बहुत सारी चीजें होती हैं। और ये देखिए हम लोग जो है नीट एंड क्लीन तरीके से सारी सब्जियां पैक कर रहे हैं, ताकि हमारी थाली लीक ना हो। तो आप समझ सकते हैं कि 150 थालियां, पौने 200 थालियों में सब्जियां अलग अलग पैकेट में पैक करना, रायता पैक करना, आप कितना मतलब खाना बनाना, मैं वही कह रही हूँ, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बट पैकिंग आप समझ सकते हो बहुत मुश्किल है। और शायद इसीलिए कस्टमर्स हमसे इम्प्रेस रहते हैं, क्योंकि हमारी जो पैकिंग है वो बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से रहती है। मुझे लगता है कि मेरे सामने अगर थाली आएगी तो साफ सुथरी आएगी, तो मुझे खाना खाने में अच्छा लगेगा। वैसे ही दूसरा कस्टमर भी है, उसके सामने थाली अगर विद लीक प्रूफ रहेगी और अच्छी से रहेगी तो उसको भी अच्छा लगेगा। आपको मैं एक मजे की बात बताऊं, आज गोभी आलू की सब्जी मुझे कम पड़ गई थी, मतलब मुझे खुद भी अंदाजा नहीं लग पाया। और फिर से आप ये देखिए उसी कढ़ाई में मैंने फटाफट जो है, मैंने तो इस समय गोभी तो फ्राई कर नहीं सकती थी, क्योंकि टाइम हो रहा था, उनको खाना देना था, तो मैंने तेल डाल के उसी कढ़ाई में फटाफट गोभी छौंकी और उसमें आलू डाले,
महक ने फटाफट आलू कट करे, रोटी वाली जो दीदी हैं उन्होंने भी उसकी हेल्प करी, और हम लोगों ने फटाफट सब्जी चढ़ाई जो टेबल पे अलग से रखी हैं। इनमें सब्जियां ही कम पड़ गई थी 15-20 थालियों में। तो ये देखिए हमारा फुल एंड फाइनल सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और अपने अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी दीजिएगा, मुझे बहुत मोटिवेशन उससे मिलता है। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी आप लोगों के साथ जल्दी जल्दी वीडियो शेयर करूँ। और महक तो अपनी मस्ती में मगन है ही हैं, आप देख सकते हैं मटक मटक के चल रही हैं थाली पैक करने में, इसके पास अपनी मस्ती रहती है। ठीक है, ये देखिए हमारा पूरा ये बॉक्स बन के रेडी हो गए हैं जो स्कूल में जाना है। और महक उठाने की कोशिश कर रही हैं बट ये नाकाम हो चुकी हैं। और ये देखिए हमारा सब तैयार होके जा रहा है। मैं जल्दी आप लोगों से नई वीडियो में मिलेंगी।